तो यही भिडियोटी आज आम अम्ल और क्षारक परस्पर सहित किपरि प्रतिक्रिया करती, धातव ऑक्साइड अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया एवं अधातव ऑक्साइड क्षारक सह प्रतिक्रिया एवं समस्त अम्ल मध्य एवं समस्त क्षारक मध्य कौन समानता अच्छी ताहाकु लक्ष्य करवा एवं जलीय द्रवण में अम्ल और क्षारकर कौन घटी थाए से विषय में आम विस्तृत भाव आलोचना करवा। तो चलो वीडियोटी को स्टार्ट करवा। तो प्रथमे आस देखा जे आमर अम्ल और क्षारक परस्पर सहित किपरि प्रतिक्रिया करिथांती। तो यापाई तो चलो गोटे परीक्षा करवा। यही परीक्षा जेहेतु अम्ल क्षारक सह प्रतिक्रिया करिवो तो ताले आमे यापाई किछि अम्ल नेबा यथा लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड और किछि क्षार नेबा यथा आमर लघु सोडियम हाइड्रोक्साइड नेबा एवं आउ एक सूचक बा गोटे इंडिकेटर को नेबा धर फेनोप्थालीन। तो एबे यही परीक्षाटी को करिवा और कौन बाहरुची आस लक्ष्य करवा। तो प्रथमे आमे गोटे परीक्षा नली रे 2 मिलीलीटर लघु सोडियम हाइड्रोक्साइड को नेबा एवं तहिरे आमर जो सूचकटी को नहीं ताहाकू धीरे धीरे बुंदा बुंदा आकार रे पकाइबा। एबे कौन होची देखो ना यही जो सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवणटी थिला यही सूचकटी पड़िया परे देखो क्षारकटी आमर धीरे धीरे गोलापी रंगर हो जाउची। तो आमे ताले कौन देखिले ना जे यही फेनोप्थालीन सूचकटी को यही क्षारक मिसेवा फल बर्तमान क्षारकटी आमर गोलापी रंगर हो जाउची। एतिकी एबे बुझीगल। तापर देखो यही द्रवणटी रे आमे जो अम्ल जो लघु सल्फ्यूरिक एसिड नहीं थिले ताहाकू यही क्षार रे आमे बुंदा बुंदा करिकी मिसाइबा। तो एबे कौन होची लक्ष्य कर देखो यही अम्ल को आम बुंदा बुंदा करी मिसाइबा द्वारा वर्तमान सही गोलापी रंगर गाढ़ता कमी कमी जाउची। तो एबे पुणी थरे आमे कौन करवा ना आमर सही क्षारक द्रवणटी को आमे सेठारे पुणी बुंदा बुंदा करिकी पकाइबा। तो एबे आमे कौन लक्ष्य करते देखो ना से जो गोलापी रंगर जो गाढ़ताटी कमी कमी जाइथिला यही क्षारकर बुंदा गुड़ी को पकाइबा परे परे से गोलापी रंगर गाढ़ता मध्य पुनर्बार बढ़ी बढ़ी जाउची। तो ताहले एबे आमे कौन देखिले ना जे प्रथमे जो क्षारक द्रवणटी जितेबाला आम सूचकटी को मिसाइले ताहा गोलापी हो गला किंतु जितेबाला ता सह अम्लटी को मिसाइले तार गाढ़ताटी पुणी कमिगला एवं पुणी जितेबाला आम से क्षार को आउ थे मिसाइले तार गाढ़ताटी पुनर्बार कौन है ना आउ थे बढ़ी बढ़ी गला। तो ताहले यही परीक्षाटी आम कौन जानिलु ना जे गोटे अम्ल और क्षार जिते परस्पर सह मिसी थांती सेमाने परस्पर प्रभाव को निष्फल करिथांती बा कमई थांती। जोटा कि आम देखिले जे क्षारकटी प्रथमे गाढ़ गोलापी रंगर थिला एवं अम्लटी मिसाइबा परे रंगर गाढ़ता कमिगला एवं पुणी जेते आम से क्षारक को बुंदा बुंदा कर पकाइले आम कौन देखा पाइले ना जे रंगर गाढ़ता पुनर्बार बढ़ी बढ़ी जाउची। अर्थात जेतेबाला आम अम्ल मिसाउचे क्षारकर प्रभावटी कमी जाउची एवं पुणी जेतेबाला आम क्षारकटी मिसाई दउचे क्षारकर प्रभावटी बढ़ी जाउची। तो ताले कहवाको गले यही परीक्षार आम सिद्धांत पहुँचलु जे अम्ल और क्षार परस्पर सह मिसिले सेमाने परस्पर प्रभाव को कमाई थांती। तो एबे आस यही जो परीक्षाटी आम करिले तार रासायनिक समीकरण को लक्ष्य करवा। तो यही परीक्षा पाई आम कौन नहीं ना लघु सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं जार संकेत होची NaOH एवं जेहेतु आम लघु सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं आम ब्रैकेट लिखा AQ प्लस आउ कौन नहीं ना लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं जार संकेत होची HCl एवं आम ब्रैकेट लिखिपर AQ जेहेतु आम लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं एवं यही दुईटी प्रतिक्रिया हेबा परे आमर कौन सृष्टि है ना आमर गोटे लवण सृष्टि होती जहाँकि हूँ आमर सोडियम क्लोराइड ताहा भी जलीय द्रवण अच्छी तेणु आम ताकू एक्वस लिखिपर प्लस आमर आउ कौन जात होना जल जार संकेत होमर H2O एवं यही जलटी आमर तरल अवस्था थिबारु आम यहाँ ब्रैकेट रे N बोली दर्शाई पारिबा। तो एबे ताहने
ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦେଖ ନା ଆମର କ୍ଷାର ଓ ଅମ୍ଳ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଲେ ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି ଏବଂ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାର ସଂକ୍ଷେପରେ ସମୀକରଣଟି ହେବ ଆମର କ୍ଷାରକ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ଳ ତୀର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଲବଣ ଯୁକ୍ତ ଜଳ। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ଅମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ ନେବା। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ଟି ହେଉଛି ଆମର କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳକୁ ମଧ୍ୟ ନେବା। ଅମ୍ଳଟି ହେଉଛି ଆମର ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ତ ଏବେ ଆସ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇବା। ତ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖ ଏକ ନୀଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏକ ଦ୍ରବଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଓ ଏହି ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସହ ମିଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଦ୍ରବଣଟି ଆମର ନୀଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହେଉଛି କାହିଁକି? କାରଣ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମର କପର କ୍ଲୋରାଇଡ଼ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଅଛି। ତ ଏହାକୁ ଆସ ଆମେ ଏବେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିପରି ଲେଖିବା ନା ଦେଖ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଆମର ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଲେ ଆମର ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଓ ଅମ୍ଳ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଆସ ଏହାର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟିକୁ ଲେଖିବା। କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆମେ ତା'ର ସଂକେତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା CuO, ଏହା ଟାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତେଣୁ ଏହାକୁ ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିବା S ପ୍ଲସ୍ ଆମେ କ'ଣ ମିଶାଇଥିଲେ ନା ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼ ମିଶାଇଥିଲେ, ତା'ର ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଆମର HCl ତୀର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା CuCl2 ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ କପର କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହାକି ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବ୍ରାକେଟରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଏକ୍ୱସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ଜଳ ଯାହାର ସଂକେତ ହେଉଛି ଆମର H2O ଏବଂ ଏହା ଯେହେତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ଆମେ ବ୍ରାକେଟରେ L ବୋଲି ଲେଖିକି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଏବଂ ଦେଖ ଏହି ସମୀକରଣଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ଏବେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଠାରେ 2 ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ର ବାମ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମର ଗୋଟେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଆମର 2ଟି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼ ସହିତ ମିଶିକି ଆମର ଏହି କପର କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଆମର ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ କ୍ଷାରକ ସହ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ନେବା ଯାହାକି ହେଉଛି ଆମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକକୁ ନେବା ଯାହା ହେଉଛି ଆମର କାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଆମେ ଯଦି ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେପରି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ନା ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଆମର କ୍ଷାର ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହେଲେ ନା ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଓ ଏହାର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ CO2 ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ CaOH2 ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହାର ସଂକେତ ହେଉଛି ଆମର CaCO3 ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ଜଳ ଯାହାର ସଂକେତ ହେଉଛି ଆମର H2O। ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନା ଯେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ଆମର ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସ ତୁମ ବହିରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନା ପିତ୍ତଳ ବ୍ରାକେଟରେ ବ୍ରାସ୍ ଏବଂ ତମ୍ବା ବ୍ରାକେଟରେ ହେଉଛି ଆମର କପର ପାତ୍ରରେ କାହିଁକି ଦହି ଓ ଖଟା ଜିନିଷ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦହିରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ଼ ଥାଏ ଓ ଖଟା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅମ୍ଳ ଆମର ଏହି ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଆମର ଲବଣ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ
तो जदि आम पित्तल और तंबार जदि दही बा खटा जिनिस रखिबा ताहले एगुड़िक आमर पित्तल बा तंबा सह प्रतिक्रिया करी आमर लवण सृष्टि करिवो और यही लवण सही पात्र मध्यरे रहिले ताहा पित्तल बा तंबा को क्षय करिवो। तेणु पित्तल एवं तंबा पात्र रे आमर दही बा खटा जिनिस रखा जाए ना। तापर प्रश्नटी कस लक्ष्य करिबा ना गोटे अम्ल सह गोटे धातु प्रतिक्रिया कले साधारणतः केउं गैस निर्गत हुए उदाहरण साहाय्य बुझाई दियो। एही गैस रो उपस्थिति किपरि परीक्षा करिवो। उत्तरटी को आस लक्ष्य करिबा ना अम्ल धातु सह प्रतिक्रिया कले आमर हाइड्रोजन गैस निर्गत होता है। उदाहरणटी होची ना जे मैग्नीशियम धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सह प्रतिक्रिया कराइबा द्वारा आमर मैग्नीशियम क्लोराइड सृष्टि होता है और ता सह आमर हाइड्रोजन गैस सृष्टि होता है। एबे यह को जदि आम शब्द समीकरण आकार लिखा ताले कौन हम ना मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड आमर तीर चिन्ह आमर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन हेबो। तो यही गैस रो उपस्थिति को जानापी कौन करा जाए ना यही गैस टी जेते निर्गत होता है फटका आकार साबुन फण मध्य यह निकटरे आमर जलनता मोमबत्ती टीए रखा जाए जहाँफल आम कौन देखा पाई था ना जे मोमबत्ती टी आहरी जोरे जली उठे। तो जेहेतु आम जाचे जे हाइड्रोजन गैस टी निजे जले एवं यही परीक्षार आम कौन देखले ना मोमबत्तीर निआटी यही फटका पाखे रखा द्वारा आहरी जोरे जली उठुची। तो ताहले आम कहीपर यही प्रतिक्रिया जो गैस टी निर्गत होची ताहा होची आमर हाइड्रोजन गैस। तापर प्रश्नटी को आस लक्ष्य करिबा एक धातव यौगिक ए लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी आमर बुदबुदन सृष्टि करे। निर्गत होउथुवा गैस एक जलुथुवा मोमबत्ती को लिभाई दिए। जदि उत्पन्न होउथुवा यौगिक गुड़िक मध्यरु गोटे कैल्शियम क्लोराइड होता है तेबे यही रासायनिक प्रक्रिया पाई समतल समीकरण टीए लेख। तो प्रश्नटी को लक्ष्य कर देख कौन कही ना गोटे धातव यौगिक ए आमर लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड सह प्रतिक्रिया करुच्ची। तो ताले आम लिखिपर जे धातव यौगिक ए युक्त आमर लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आमर कौन सृष्टि करुच्ची ना आम से दौची कौन ना कैल्शियम क्लोराइड दौची आम लिखिपर CaCl2 एवं देची गोटे गैस निर्गत होउची। तो ताले आम लिखिपर जे युक्त गैस। तो आम ऊपर जो समीकरण को लिखिले ताहाकू लक्ष्य कर देख आमको धातुर नाम देनी किंतु आमको ता काढ़ार अच्छी और अम्ल आमर हाइड्रोक्लोरिक एसिड देछि और उत्पाद आमर कैल्शियम क्लोराइड सृष्टि होउछि एवं ता सहित गोटे गैस मध्य सृष्टि हो एतकी आमको से देछि। तो पिला माने मने पकाओ आम पूर्वर देखिथिले कि जे अम्ल धातु सह मिसी आमर हाइड्रोजन गैस सृष्टि करुथिला। तो एबे ताने आम कहि परिबा कि जे एही जो गैस टी बाहरिबो ताहा हेबो हाइड्रोजन एवं एहा आम एही समीकरण को देखिकी मध्य जानि परिबा किपरि ना लक्ष्य कर देख एही प्रतिक्रिया रे आमर प्रतिकारक देख कौन कौन अच्छी ना आमर गोटे यौगिक देछि जहाँकि आमको जना नहीं एवं आमर कौन अच्छी ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो थे कि कौन कौन अच्छी मौलिक देख ना हाइड्रोजन अच्छी एवं आमर क्लोरीन अच्छी एवं उत्पाद को लक्ष्य कर देख उत्पाद आमर कौन अच्छी ना कैल्शियम क्लोराइड जो थे कि कौन कौन अच्छी ना कैल्शियम और क्लोरीन रही एवं देछि गोटे गैस निर्गत होइछि। तो एबे उत्पादटी लक्ष्य कर देख आमर कैल्शियम और क्लोरीन रही। तो क्लोरीन टी तो आमर प्रतिकारक पटे भी अच्छी किंतु देख आमर जो कैल्शियम टी रही ताहा आमर प्रतिकारक पटे नहीं एवं आमर प्रतिकारक पटे आमको कौन जाना अच्छी ना हाइड्रोजन क्लोराइड जाना अच्छी एवं हाइड्रोजन क्लोराइड रे आमर कैल्शियम टी नहीं। तो ताहले बाकी आउ गोटे रहीगला किए ना धातव यौगिक ए ता माने जे सेटा आमर कैल्शियम ही हम कारण जदि आमर प्रतिकारक आमर कैल्शियम नथिबो ताहले उत्पाद रे आमर कैल्शियम आसीबो कोठू
तो ताले एठू आमे कहि परिबा जे हमर जो धातव यौगिक एटी हमर कोन हबो ना कैल्शियम हेबो। एवं तापर लक्ष्य कर देख आमर जो क्लोरीन टी आमर प्रतिकारक भी थिला एवं आमर उत्पादन भी अच्छी किंतु देख आमर जो हाइड्रोजेन टी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रे थिला ताहा उत्पादन नहीं अर्थात आमर जो उत्पादन जो CaCl2 अच्छी देख से हाइड्रोजेन नहीं तो ताहले आम कहीपर आमर जो आउ गोटे जो जिनसटी आमको जना नहीं जो गैस टी निर्गत होती ताहले से गैस टी कौन हम ना निहाती से हाइड्रोजेन ही रही कारण जदि प्रतिकारक आमर हाइड्रोजेन अच्छी तो ताहले उत्पादन भी तो हमको हाइड्रोजेन मिल तो ताहले एबे आम कहीपर जे आमर उत्पादन जो गैस टी निर्गत होची ताहा होची आमर हाइड्रोजेन गैस। तापर आस लक्ष्य करिबा जे आमर समस्त अम्ल मध्यरे एवं समस्त क्षारक मध्यरे कौन समानता अच्छी। तो पिला माने पूर्वर आम देखिले जे अम्ल और क्षार परस्पर सब प्रतिक्रिया कले कौन होता है ना सेमाने परस्पर प्रभाव को घटाई थांती तो गोटे प्रकार सेमाने परस्पर उल्टा किंतु एबे आमे जानिबा जे सेमाननको मध्यरे कौन समानता अच्छी से विषय आलोचना करिबा। तो आमे पूर्वर देखिले जे अम्ल और क्षार को गुड़िक धातु सह प्रतिक्रिया करी आमर लवण और हाइड्रोजेन गैस सृष्टि करि थांती तो एटा गोटे समानता रहूची जे अम्ल और क्षार उभय धातु सह प्रतिक्रिया करी आमर लवण और हाइड्रोजेन गैस सृष्टि करि थांती। तो तुम बही रे देइछि कि जे अम्ल गुड़िक जदि धातु सह प्रतिक्रिया करी हाइड्रोजेन गैस सृष्टि करे ताहले हाइड्रोजेन समस्त अम्ल रही थाए बोली मन हुए ताहले हाइड्रोजेन नथिबा समस्त यौगिक अम्लीय कि तापई आस गोटे परीक्षा करिकी देखिबा। तो यही परीक्षाटी को करिया पई हमर निया जायछि कोन ना ग्लूकोज अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इत्यादि द्रवण आउ कौन कराई ना देख गोटी ठिपी रे हमर दीटी कंटा लगा जायछि एहीपरि भाव में छविटी को लक्ष्य कर एवं 100 मिलीलीटर बिकर मध्यरे एहाकू रखा जायछि। तापर देख गोटे बल्ब को एवं गोटे स्विच को एवं 6 वोल्ट बैटरी को और तार गुड़ी को कंटा सह संजोग एहीपरि भाव में कराई। तो एबे देख परिपथटी आमर संपूर्ण होई नाही अर्थात जदि आम ए स्विच टी को ऑन करवा ताहले कौन हेबो ना देख परिपथटी संपूर्ण हेबो नाही एवं बल्बटी मध्य आमर जळिबो नाही जेहेतु आमर परिपथटी बर्तमान संपूर्ण होई नाही। तो एबे आम कौन करवा ना देख आमे एही द्रवण गुड़ी को बर्तमान यहाँ मध्यरे रखिबा एवं स्विच टी को ऑन करके देखिबा जे केउ क्षेत्र में आमर बल्बटी जळुछि एवं केउ क्षेत्र में आमर बल्बटी जळुना। तो प्रथमे आमे लघु सल्फ्यूरिक अम्ल को नेबा एवं परीक्षा करिबा। तो जेतले आमे लघु सल्फ्यूरिक एसिड को रखिकी आमे स्विच टी ऑन करिबा सेतले देख बल्बटी जळि उठुछि। तापरे आउ थरे कोन करिबा ना एहा मध्यरे केवल ग्लूकोज रखिबा एवं तापरे स्विच टी को ऑन करिबा आमे कोन देखिया को पाइबा जे ना बल्बटी जळु नाही। तापरे आउ थरे कोन करिबा ना एहा मध्यरे अल्कोहल रखिबा और स्विच टी को ऑन करिबा एवं एही क्षेत्र में मध्य आमे कोन देखिबा ना एही क्षेत्र में मध्य हमर बल्बटी जळु नाही। तो ताहले एबे आमे कोन लक्ष्य करले ना जे जेतेबेले आमे अम्लटी को नेले एवं स्विच टी को ऑन करले आमे कोन देखिले ना बल्बटी जळि उठुछि। तो यह कहीं है कारण अम्ल रे आमर आयन सृष्टि है तो सही आयन टी हूँ आमर किए ना H+ आयन जहाँफल यहाँ मध्य आमर इलेक्ट्रॉन गुड़िक गति करें एवं आमर परिपथटी संपूर्ण है एवं फलशेष आमर बल्बटी जळि उठिला। किंतु देख आमर जो ग्लूकोज एवं जो अल्कोहल नहीं से क्षेत्र में आमर कौन सी आयन सृष्टि हो नहीं पारे ना जहाँफल कि आमर परिपथटी आमर संपूर्ण हो पारे ना एवं आमर बल्बटी आमर जळि पारे ना। तो यही परीक्षाटी जदि आम किसी क्षार नेबा से कौन हम
ना देख जदि आम यह मध्य किसी क्षार अर्थात उदाहरण जदि आम सोडियम हाइड्रोक्साइड नेबा एवं स्विच टी को ऑन करवा ताहले कौन हेबो ना देख बल्बटी जली उठिला अर्थात यह मध्य निहाती आयन सृष्टि होउछि जहाँ फल कि इलेक्ट्रॉन गुड़िक आमर यही द्रवण मध्य प्रवाहित हो पारछंती एवं आमर परिपथटी संपूर्ण होउछि एवं जहाँ फल कि आमर बल्बटी जली उठुछि। तो यही जो आयन सृष्टि होउछि सेगुड़िक होउछि आमर Na+ आयन और OH- आयन। तो एबे आमे कहि परिबा कि हाइड्रोजन थिबा समस्त यौगिक अम्लीय नहंती केने ना सोडियम हाइड्रोक्साइड रे हाइड्रोजन अछि किंतु ताहा अम्लीय नुहे एवं एथिरु आमे जानि पारले जे अल्कोहल रे तो मध्य हाइड्रोजन थिला किंतु ताहा मध्य देई विद्युत प्रवाहित हेलानी। तो आमे एबे ताहले एही सिद्धांत रे पहुँचिलु जे समस्त अम्ल बा एसिड रे हाइड्रोजन थाए किंतु समस्त हाइड्रोजन थिबा यौगिक आमर अम्लीय नुहे। तापर आस देखिबा आमर जलीय द्रवण रे अम्ल और क्षारकर कौन घटे। तो अम्लरू जो आयन सृष्टि होता है ताहा केवल जल रे ही उत्पन्न कराए कि यह जानिया पई आस गोटे परीक्षा करी देखिबा। तो यही परीक्षा पई प्रथमे आम गोटे शुष्क परीक्षा नली नेबा और सेथिरे 1 ग्राम कठिन सोडियम हाइड्रोक्साइड नेबा एवं सेथिरे किछि गाढ़ सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल मिसाइबा और परीक्षा नलीटीर मुह को कट साहाय्य आम बंद करदेवा एवं तापरे एक निर्गम नली संजोग करवा और तापरे देख यही दुईटी मिसिबा परे सेथिरु एक गैस निर्गत हेबो जहा कि यही निर्गमन नली देकी हमर बाहर को बाहरिबो। तो यही जो गैस टी हमर निर्गत होउची ताहा होउची हमर HCl गैस। तो एबे जदि एहार सामनारे आमे गोटे नील लिटमस पेपर रखिबा थरे सुखिला अवस्था रखिबा एवं आउ थरे आमे आर्द्र अवस्था रखिबा अर्थात यह गोटे अदा करके रखिबा। तो केउथिरे कागजर रंग रे परिवर्तन हेबो आस लक्ष्य करिबा। तो देख सुखिला नील लिटमस पेपर टी जेतले हम ता सामने रखा जाए सेथिरे कोनोसी परिवर्तन हुए नहीं। तो यह कहीं होता है ना देख आमर नील लिटमस टी आमर लाल रंग परिवर्तन होता है केतेबेले ना जेतेबेले ताहा अम्ल संस्पर्श रे आसी थाए एवं आमर अम्ल केतेबेले सृष्टि होता है ना जेतेबेले आमर H+ आयन सृष्टि होता है। किंतु देख आमे ताहले एबे जेतेबेले शुष्क नील लिटमस पेपर टी या सम्मुख रखिले तार रंग रे कोनोसी परिवर्तन हैला नहीं अर्थात वर्तमान आमर एठारे कोनोसी अम्ल सृष्टि हो नहीं बा आमर H+ आयन टी एठारे सृष्टि हो नहीं। किंतु तापर देख जदि आमे एबे आर्द्र नील लिटमस पेपर को यही निर्गमन नली सम्मुख रखिदबा ताहले देख वर्तमान नील लिटमस पेपर रंगटी बदल परिवर्तन होकर आमर लाल हो जाउछि अर्थात ताहले यही क्षेत्र रे आमे कौन कहि परबा ना यही क्षेत्र में आमर अम्लटी सृष्टि होउछि बा आमे कहि परिबा जे आमर H+ आयन टी सृष्टि होउछि। तो एहीपरि काहींकि होउछि आस लक्ष्य करिबा। तो देख हाइड्रोक्लोरिक एसिड भांगिले आमर कौन दे थाए ना H+ आयन और Cl- आयन दे थाए किंतु जेतेबेले यह शुष्क अवस्था रे थाए सेतेबेले ताहा भांगी न थाए और H+ आयन मध्य जात होई न थाए किंतु जेतेबेले यह जल संस्पर्श रे आसे सेतेबेले ताहा भांगी कि आमर H+ आयन और Cl- आयन सृष्टि करि थाए। तो एबे जो आमे आर्द्र नील लिटमस पेपर टी नैथिले सेथिरे किछि जलीय अंश रहउछि एवं आमर एही जो परीक्षार आमर जो HCl गैस टी निर्गत होउछि ताहा एही जो नील लिटमस पेपर रे जो जलीय अंश रही जल रही ता सहित से प्रतिक्रिया करिथाए एवं जल संस्पर्श रे आसिया मात्रे से कौन करथाए ना H+ और Cl- आयन सृष्टि करिथाए जहाँ फल कि आमर नील लिटमस पेपर टी आमर लाल रे परिणत होता है। तो एबे ताहले आस आमे विस्तृत भाव देखिबा जे ए जो HCl टी आमर जल सह जेतेबेले मिसी थाए सेतेबेले कौन होता है आस ताकू समीकरण आकार देखिबा। तो देख HCl
ଆମର ଜଳ ସହିତ ମିଶୁଛି ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ HCl ପ୍ଲସ୍ H2O। ତ HCl ଓ H2O ଯେତେବେଳେ ମିଶିଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଦେଖ HClଟି ଆମର ଭାଙ୍ଗି ହେଇଥାଏ କ'ଣରେ ନା H ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ Cl ମାଇନସ୍ ଆୟନରେ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳଟି ରହିଛି ତାହା ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା H ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ OH ମାଇନସ୍ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ଆମର ଶେଷରେ H3O ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ଏବଂ Cl ମାଇନସ୍ ଆୟନ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା କିପରି ହେଉଛି ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ H ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ OH ମାଇନସ୍ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ଆଗେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର H ପ୍ଲସ୍ ଆୟନଟି ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଏହିପରି H ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ଆକାରରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତା ସହିତ ମିଶିକି ସେ H3O ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମର Cl ମାଇନସ୍ଟି ଆମର ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଲେଖାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିଥାଉ ନା ଆମର H ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ଲେଖାଯାଏ ବା ଆମର H3O ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ଲେଖାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଆମର ଏହି H ପ୍ଲସ୍ ଆୟନଟି ଏକଲା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ଆମର H3O ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହାକି ଅମ୍ଳକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଆମର ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ପେପରଟି ଆମର ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଯଦି କ୍ଷାର ଆମର ଏଇ ଜଳ ସହ ମିଶିଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ସହ ମିଶିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ଆମର OH ମାଇନସ୍ ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖ ସବୁ କ୍ଷାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜଳର ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷାର ବା ଆଲକାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେ ଅମ୍ଳ ଜଳର ମିଶିଲେ H ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷାର ଜଳର ମିଶିଲେ OH ମାଇନସ୍ ଆୟନ ଦେଇଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ଆୟନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ପରସ୍ପର ମିଶିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ କିପରି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ନା ଦେଖ ନା ଅମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ କ୍ଷାରକ ତୀର ଚିହ୍ନ ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ଲବଣ ଯୁକ୍ତ ଜଳ। ତ ଅମ୍ଳ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ସେଠି ନିହାତି H ଥିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଲାଗିକି ଥିବ ଧନ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ଆମର X ଏବଂ କ୍ଷାର ପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ନିହାତି କ'ଣ ଥିବ ନା OH ଥିବ ଏବଂ ତା ସହ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଲାଗିକି ଥିବ ଧର ତାକୁ ଆମେ M ବୋଲି ଧରିଲେ। ତ ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ HX ଅମ୍ଳଟି ଆମର କାହା ସହିତ ମିଶିବ ନା MOH କ୍ଷାରକ ସହ ମିଶିବ। ତ ଅମ୍ଳଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା H ପ୍ଲସ୍ ଓ X ମାଇନସ୍ ଆୟନରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେହିପରି ଦେଖ ଆମର MOHଟି ଭାଙ୍ଗିକି ଆମର M ପ୍ଲସ୍ ଓ OH ମାଇନସ୍ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତ ଏବେ ଦେଖ ଆମର H ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ OH ମାଇନସ୍ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିକି ଆମର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନା ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତାହେଲେ ସେଟା ଦେଖ ଆମର ସେଠି ଲେଖିଦେବା କ'ଣ H2O ବୋଲି ଲେଖିଦେବା ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଗଲେ X ମାଇନସ୍ ଏବଂ M ପ୍ଲସ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିକି ଆମର ଦେଖ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନା MX ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଆମର ଏହିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯେ କିଏ ଭାଙ୍ଗିକି କେଉଁ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ କିଏ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ କିଏ ମାଇନସ୍ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଘଟିବ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ଲସ୍ ଆୟନଟି ଆମର ମାଇନସ୍ ଆୟନ ସହିତ ମିଶିବ ଏବଂ ମାଇନସ୍ ଆୟନଟି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ସହିତ ମିଶିବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକି ଆମର ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଆମର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ବି ଥରେ ଥରେ ଆରାମସେ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତୁମର ଏଗୁଡ଼ିକ ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଜଳ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ସହ ମିଶିଲେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କ୍ଷାର ସହ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସ ଆମେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିକରରେ 10 ମିଲିଲିଟର ଜଳ ନେବା ଏବଂ ତାପରେ
କିଛି ବୁନ୍ଦା ଗାଢ଼ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାଇବା ଏବଂ ବିକଟିକୁ ଘୁରାଇବା ଏବଂ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ମିଶାଇବା। ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ବିକର ତଳ ଭାଗକୁ ଛୁଇଁବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତାହା ତୁମକୁ ଗରମ ଲାଗିବ। ତ ଗରମ କାହିଁକି ଲାଗିଲା? ନା ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମର ତାପ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ବିକର ତଳ ଭାଗଟି ଗରମ ଲାଗିଲା। ତ ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବଂ ଦେଖ, ଏହି ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଗାଢ଼ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ସହ ମିଶିଥାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତାପ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣଟି ଏଣେ ତେଣେ ଛିଟକିଥାଏ ଓ ବେଳେବେଳେ ବିକରଟି ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଗରମରେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବା ବେଳେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ, ନଚେତ୍ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ଯଦି ଜଳ ଏହି କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଆମର ଦୁଇଟି ଜାଗା ନିଆଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ଯାକର ଜାଗାର ମାତ୍ରା ଆମର ସମାନ ଅଟେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ସମାନ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ନେବା। ତାପରେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖ ଆମେ ଦୁଇଟି ଯାକରେ ଆମର ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ଆମେ ନେଇଛେ ଏବଂ ଏହି ଜାଗାର ଆମେ ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଧର ଏହି ଜାଗାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଏହି ଜାଗାରେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଆମର H+ ଥିବେ ବା ଆମର OH- ଥିବେ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର H+ ଓ OH- ଥିବେ। ଏବଂ ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉଭୟ ଜାଗାର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର H+ ଓ OH- ଆମର ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ନେଇଛେ ଏବଂ ସମାନ ଜାଗାକୁ ବି ନେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଜାଗାଟିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଠାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମର ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ, ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଆମର H+ ବା OH- ଆମର ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା, ଏହି ଯେଉଁ ଆମେ ଏବେ ଜଳ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାଟି ଆମେ ନେଇଥିଲେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ H+ ଆୟନ ଥିଲା ତା ସହିତ ଏବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର କିଛି ଜଳ ବି ମିଶିଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଳ ବି ରହିବେ ଏବଂ ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକ ବି ରହିବେ। ତ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖାଲି H+ ବା OH- ରହୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଆମର ଜଳ ବି ମିଶିକି ରହିବେ। ତ ତାହେଲେ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦେଖ, ଏହି ଭାଗଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଜାଗାରେ ଯେତିକି H+ ବା OH- ଆୟନ ରହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ H+ ବା OH- ଆୟନର ପରିମାଣ କମିଯିବ। ତ ତୁମେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ବୁଝିପାରିବ କି ନା ଦେଖ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଏକ ପାଣି ନିଅ ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଜାଗାଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପାଣିଟିକୁ ମିଶାଅ। ତ ପାଣିଟିକୁ ମିଶାଇବା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ନା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆମର ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଥିଲା ପାଣିଟି, ଏବେ ଦେଖ ତା'ର ଗାଢ଼ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି ଆମର ଏହି ପାଣିଟିକୁ ମିଶାଇବା ପରେ। ତ ଏହା କାହିଁକି ହେଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଆମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିଟି ମିଶାଇବା ଫଳରେ ସେହି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ମାତ୍ରାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଆମର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଗାଢ଼ତା କମିଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଆମେ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଥମେ H+ ଓ OH- ଆୟନ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଜଳଟିକୁ ମିଶାଇବା ପରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଆମର H+ ଏବଂ OH- ଆୟନର ମାତ୍ରା କମିଯାଉଛି। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଜଳ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକର ଆୟନର ପରିମାଣ କମିଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମର ଲଘୁକରଣ କୁହାଯାଏ ବା ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ଲଘୁକୃତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ
तो तुम्हें जेतेबेले भी आगको शुणव जे यही प्रतिक्रियाटी कौनसी पदार्थ को डाइल्यूटेड करागला बा लघुकृत करागला अर्थात तुम्हें बुझिब जे सेथिरे आमर जल मिसागला। तो देखो गाढ़ एसिड बा गाढ़ क्षारक हाथ में पड़े हाथ जली जीवार संभावना थाए। तेणु सावधानता अवलंबन करने निहाती आवश्यक एगुड़ी को व्यवहार करने समय रे। तापरे तुम बही रे किछि प्रश्न देछि आस सेगुड़ी को आलोचना करवा। प्रथम प्रश्नटी को देख कौन कही ना HCl HNO3 इत्यादि जल रे द्रवीभूत होई अम्लीय लक्षण प्रदर्शन करती। आल्कोहल एवं ग्लुकोज भली यौगिक गुड़िकर जलीय द्रवण अम्लीय लक्षण देखाती नहीं कहीं। उत्तरटी को लक्ष्य कर ना HCl एवं HNO3 यौगिक गुड़िक जल रे मिसिले जल सह प्रतिक्रिया करी आमर H+ आयन सृष्टि करिथांती जहाँफल से माने अम्लीय गुण प्रदर्शन करती। किंतु आल्कोहल और ग्लुकोज एगुड़िक जल रे मिसिले कौन सी H+ आयन सृष्टि होई न थाए। तेणु एगुड़िक अम्लीय गुण देखांती नहीं। तापर देखो द्वितीय प्रश्न गोटे अम्लर जलीय द्रवण विद्युत परिवहन करिपारे काहेकि। गोटे अम्लर जलीय द्रवण विद्युत करिपारे कारण सेथिरे आयन गुड़िक थांती। तृतीय प्रश्न को देख शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस कागजर वर्ण बदलाई पारे नहीं कहीं। शुष्क HCl गैस लिटमस कागजरे वर्ण बदलाई पारे नहीं कारण अम्ल तार अम्लीय गुण हाइड्रोजेन आयन जोगु देखाई थाए एवं अम्ल यही हाइड्रोजेन आयन जल उपस्थिति रे ही सृष्टि करिथाए। तो शुष्क HCl रे कौनसी आयन न थाए जेहेतु ताहा शुष्क थाए एवं यह जल संस्पर्श रे आसिले अम्लीय गुण प्रदर्शन करिथाए। तापर देखो चतुर्थ प्रश्न एक अम्लर गाढ़ता ह्रास करिया पई परामर्श दिया जाय थाए जे अम्ल को जल रे मिसाइबा उचित किंतु जल को अम्ल रे नुहे कहीं। तो देखो अम्लर गाढ़ता ह्रास करिया पई आमे अम्ल रे जल को मिसाइबा उचित होई न थाए कारण जल को अम्ल रे मिसाइले बहु ताप निर्गत होता है जेहेतु यह हूँ एक ताप उत्पादी प्रतिक्रिया एवं एणे तेणे छिटिकी पड़ार संभावना रही है। तेणु अम्ल आमर जल मिसा जाए नहीं। किंतु देख तुम्हें भावुव जे जल रे अम्ल मिसाइले कौन ताहा हेबनी। हाँ हेब किंतु देख यही क्षेत्र में आमर जल अधिक मात्रा रे अछि तो ताहले आमर छिटकिबो कोउटा ना जलटा छिटकिबो एवं जल आमर छिटकिले बा काहा उपरे पड़िले काहारे को आघात हेबो नाही। किंतु अन्य क्षेत्र में कौन होता ना सेठी अम्ल आमर अधिक मात्रा रे थिला एवं आमे जल अल्प अल्प मात्रा रे मिसाउथिले तेणु सेठी आमर जो अम्ल छिटकिबो एवं ताहा जदि काहारी उपरे पड़े तेबे आघात लागिवार संभावना रही थाए। तेणु आमर अम्लर गाढ़ता ह्रास करिया पई आमर अम्ल को जल रे मिसाइबा उचित किंतु जल को अम्ल रे नुहे। तापर प्रश्नटी को लक्ष्य कर एक अम्लीय द्रवणर लघुकरण प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोनियम आयन रो गाढ़ता किपरि प्रभावित होता है। एक अम्लीय द्रवणर लघुकरण प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोनियम आयन रो गाढ़ता कमी जाए। तापर प्रश्नटी को आस लक्ष्य करवा अधिक परिमाण रे क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण रे द्रवीभूत हेले हाइड्रोक्साइड आयन रो गाढ़ता किपरि प्रभावित हुए। अधिक परिमाण रे क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण रे द्रवीभूत हेले हाइड्रोक्साइड आयन रो गाढ़ता बढ़ी जाए कारण क्षार माने सेठी तो आगरू OH आयन थिला एवं जदि आहुरी क्षार को मिसाइबा ताहले सेठी आहुरी OH- आयन आसी मिसिबे अर्थात OH- आयन रो परिमाण रे वृद्धि घटिबो। तो यही वीडियोटे आज आम एति पर्यंत पढ़ा। तो यही जो आम एवं पढ़ले जे अम्ल और क्षारक मध्य कौन कौन समानता अच्छी जलीय द्रवण अम्ल और क्षारक रो कौन घटे यही सब आम जहाँ भी पढ़ले ताकू तुम्हें बहीटी को पढ़ो एवं आमर यही भिडटी को भल भाव में 2-3 थर देख एवं जो जगह डाउट रोचे ताकू
आराम से 2-3 थर देख एवं प्रति रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़ी को तुम्हें लेखिकी प्रैक्टिस कर जहाँफल कि कौन हम ना तुम यही रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़ी को मन रही एवं एगुड़ी को तुम्हें मुखस्थ करना एवं यही रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़ी को बुझापी चेष्टा कर एवं जेपरिक मुझे तुमको कहली जे जो रासायनिक प्रतिक्रियाटी होउची ताकू प्रथमे आगे क्यों यौगिकटी भांगिकी कौन होउची एवं क्यों आयन क्या सहित जाकि मिशुची ताकू तुम भल भाव लक्ष्य कर एवं तुम्हें जदि यह थरे बुझीगल आउ तुमको कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया असुविधा हेब नहीं। तो आशा करुँची तुमको वीडियोटी भल लगी एवं जदि वीडियोटी भल लगी था आम वीडियोटी को लाइक करदेव एवं आम चैनल टी को सब्सक्राइब करन आम चैनल टी को सब्सक्राइब करदेव।